अंदर गया, उसने देखा वहाँ पे 2 चेयर रखी थी। एक तो प्लास्टिक की थी और एक थोड़ी अलग दिख रही थी, चमक रही थी। उसने दोनों एक चेयर तो वो प्लास्टिक वाली रखाया आगे उसके डैड के पास, और उसने कहा बैठिए। दूसरी के लिए उसने अपने डैड को बुलाया और कहा, डैड ये थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ी हैवी भी है ये वाली चेयर, और ये तो थोड़ी शाइनी भी लग रही है, और इसे मैंने जब टच किया तो ये आवाज़ भी कर रही थी, तो ये इतनी डिफरेंट क्यों है, इसमें ऐसा क्या है? तो उसके डैड ने कहा, ये मेटल की बनी हुई है, ये मेटल की चेयर है, इसलिए ये इतनी शाइनी है, इतनी हैवी है, और इसमें से आवाज़ आ रही है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ओके, तो उसके डैड ने उसको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। तो अब हम भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ओके, फर्स्ट फिज़िकल स्टेट। Physical state means most of the metals are solid at room temperature. Mercury is the only metal known to occur in liquid state in nature. बहुत सारे मेटल्स, मैक्सिमम मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बस मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे या नेचर में ही उसका जो स्टेट होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है, वो हमेशा लिक्विड में ही मिलता है। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। ये मेटल है, गोल्ड है, गोल्ड भी एक तरह का मेटल ही है। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब मेटल्स होते हैं, है ना। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल हैं। ठीक है, और आप मरकरी को देख सकते हो, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। जो अपना थर्मोमीटर रहता है ना, उसके अंदर भी ये मरकरी रहता है, पारा जिसे बोलते हैं। नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड और गैसेस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड या फिर गैस फॉर्म में रहते हैं। नॉन मेटल्स में जैसे सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सब सॉलिड है, बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैसेस हैं, गैस फॉर्म में रहता है। ब्रोमीन ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, हमेशा रूम टेम्परेचर पे। ये तो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकेंड इज मेलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस। The property which allows the metal to be hammered into thin sheets or foils is called malleability. Malleability means क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जो कि उसको अलाउ करती है कि उसे हैमरिंग करेंगे हम, जब उसे पीटेंगे तो पीट पीट के उसकी पतली शीट बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल हुआ या फिर आयरन हुआ, आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म करके उसे अगर हम हैमर मारेंगे, उस पर हथौड़े से उसे पीटेंगे तो वो भी पतली शीट के रूप में, थिन एकदम पतली पतली शीट के रूप में बन जाएगा, है ना। जैसे ये एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, इसको भी मशीन से ऐसे ही बनाया जाता है, बनी हुई होती है एल्यूमिनियम की, जिसमें आप टिफ़िन में लेकर आते हो ना, जिसके अंदर रोटियाँ, पराठे, ये सब रख के लाते हो, जो बहुत देर तक गर्म रखता है खाने को, वो। और भी बहुत सारे काम में आती है। और एल्यूमिनियम फॉइल जो ये आपके चॉकलेट्स वगैरह का रैपर होता है, मेडिसिन्स होती है, ये सब पैकिंग करने के भी काम होता है। Non-metals are non-malleable as they cannot be beaten into thin sheets on hammering, rather they break up into small pieces. Non-metal क्या होते हैं, non-malleable होते हैं, है ना। उसे अपन शीट्स में या पतली पतली शीट उसकी नहीं बना सकते। अगर हम उस पर उसे बीट करेंगे, उसे पीटेंगे, उसे ठोकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स इफ़ इन सॉलिड स्टेट, वो नॉन मेटल जो सॉलिड में रहते हैं ना, अगर हम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेकअप इंटू पीसेज ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। वो प्रॉपर्टी जिसमें अपन नॉन मेटल को हैमर करेंगे या पीटेंगे, ठोकेंगे तो वो टूट जाएगी, उसे क्या कहलाते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटल, ये जनरली क्या होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ़र, कोल, सल्फ़र हुआ, कोल हुआ, अगर आप इसको, कोल मीन्स कोयला वगैरह रहता है, अगर आप उसको पीटोगे, उसको बीट करोगे, उसको मारोगे किसी चीज़ से, हैवी चीज़ से, तो वो टूट जाता है, या तो पाउडर ही बन जाएगा या बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में वो डिवाइड हो जाता है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स।
द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की वो प्रॉपर्टी जो मेटल को अलाउ करती है बिल्कुल पतले पतले लंबे लंबे वायर्स बनाने में, उसे डक्टिलिटी बोला जाता है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। आप छोटे से सोने का टुकड़ा हुआ गोल्ड का, उसको आप डक्टाइल करोगे, मतलब उसके आप लंबे लंबे तार बना सकते हो। कॉपर हुआ, ये जो हमारे घर में सब इलेक्ट्रिक पूरा कनेक्शन रहता है उसमें क्या पतले पतले वायर्स होते हैं, उन वायर के अंदर क्या रहते हैं, पतले पतले एकदम थिन थिन कॉपर के वायर रहते होंगे, देखा होगा आपने। आपके यहाँ सर्किट वगैरह लगे होंगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड होंगे उसके अंदर, है ना। ऊपर से तो वो प्लास्टिक उसके ऊपर रहता है, प्लास्टिक कवर रहता है, और अंदर से जब हम उसे काटते हैं तो दिखाई देते होंगे कॉपर के बहुत पतले पतले वायर्स। ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। फोर्थ प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मीन्स क्या होता है, चमक। बहुत सारे सभी लगभग सभी मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी सरफेस के होते हैं, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेटेलिक लस्टर। द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स मेक देम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। उनकी शाइनी सरफेस इसके क्या बनाती है, लाइट का गुड रिफ्लेक्टर। अगर उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो चमकेगा। देखा होगा आपने, गोल्ड पहनते हैं अपन जनरली, नोज़ में रिंग डालते हैं या कान में पहनते हैं, अपनी फिंगर में रिंग पहनते हैं, ईयर में अपन लंबे लंबे ईयरिंग्स पहनती हैं मम्मी लोग अपनी, तो वो या फिर गले का नेकलेस होता है, उस पर जैसे ही अपन लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है या फिर कोई सी दूसरी लाइट पड़ती है, तो आपने देखा होगा वो क्या करती है, शाइन मारती है ना, बहुत चमकीली एकदम चमकती है, तो अपन को लग जाता है हाँ ये गोल्ड की चीज़ है। वैसे ही सिल्वर भी होता है, कॉपर भी, ये सब सनलाइट में भी नहीं रख देंगे तो एकदम चमचमाते हैं, बिल्कुल बहुत शानदार लगते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस लाइक मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये नहीं लगते हैं, ये चमकीले नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, डल दिखते हैं, डल रहते हैं ये। जैसे आयोडीन हुआ, ग्रेफाइट हुआ। हाउएवर आयोडीन एंड ग्रेफाइट शो सम लस्टर। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होते हैं, थोड़े से चमकीले होते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, आयोडीन तो आपने नहीं देखा होगा, ग्रेफाइट तो आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो रहता है ब्लैक ब्लैक जिससे आप लिखते हो, वो ही क्या होता है, ग्रेफाइट ही होता है ना, वो चमकीला होता है ना, देखा होगा। नेक्स्ट इज कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर इज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर। सिल्वर क्या होता है, बहुत अच्छा बेस्ट कंडक्टर है हीट का। एल्यूमिनियम एंड आयरन आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एल्यूमिनियम और आयरन भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। फॉर दिस रीज़न मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स। इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, जो हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो काय के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, आयरन के, कॉपर के, है ना, इन्हीं चीज़ों के बने होते हैं। क्योंकि जैसे हम इसको गैस के ऊपर रखते हैं तो ये क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाते हैं, और हम इसमें जो भी खाना बनाते हैं वो टेस्टी भी बनता है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। डायमंड इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल तो यूँ जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, बट डायमंड ही सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है हीट का। नेक्स्ट इज़ हार्डनेस। मेटल आर जनरली हार्ड, हमको पता ही है, डेली लाइफ में हम देखते ही हैं। आयरन हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहीं नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये ना हार्ड नहीं होते, ना ही ये स्ट्रॉन्ग होते, ये बहुत ईजीली ब्रेक हो जाते हैं। बट व्हेन अ लार्ज वेट इज़ पुट ऑन देम, जब हम इस पर बहुत ज़्यादा वजन डाल देंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। ओनली डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। सिर्फ डायमंड ही एक क्या है, नेचुरली मिलने वाली एक चीज़ है जो कि हार्ड होती है, और डायमंड क्या है, नॉन मेटल है। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी मेटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के।
जैसे सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल्स बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल तो है ही सही बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, बट कॉपर एंड एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। वही जो एग्जांपल मैंने बताया था, कॉपर और एल्यूमिनियम के ही वायर लगे होते हैं, है ना, जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं इनके अंदर ऊपर से प्लास्टिक की या रबर की कोटिंग होती है इनके ऊपर, क्योंकि ये नॉन मेटल में गिना जाते हैं। रबर बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप कॉपर का वायर ही प्लग में लगा दोगे डायरेक्ट और उसी को आप टच कर दोगे, कहीं से वो कटा होगा जहाँ पे उसके ऊपर कवर नहीं होगा, तो आपको करंट लग सकता है, और बहुत ज़्यादा करंट लग गया तो आपकी जान भी जा सकती है ना। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फास्फोरस, ये सभी नॉन मेटल हैं जो कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। हाउएवर ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट नॉन मेटल है पर वो अच्छा कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इज सोनोरिटी। व्हेन वी पुश अ विंड चाइम इट प्रोड्यूसेस अ साउंड। सबके घर में अक्सर हमने देखा होगा, लोग अपने घर पे बाहर बालकनी में विंडो की यहाँ या आगे हॉल में क्या लगा के रखते हैं, विंड चाइम लगाते हैं, जिसमें मेटल के पाइप लगे होते हैं, और वो जैसे ही आपस में टकराते हैं, जब बहुत ज़्यादा विंड चलती है ना, या आसपास बहुत ज़्यादा हवा रहती है, तो वो क्या होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक बहुत प्यारा सा बहुत स्वीट सा साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। वही क्या कहलाती है, सोनोरिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंकिंग साउंड बाय अ मेटल व्हेन इट स्ट्राइक्स विद अ हार्ड मटेरियल इज कॉल्ड सोनोरिटी। आपस में जब टकराते हैं, सभी हार्ड मटेरियल के बने होते हैं, या बीच में उसमें एक गोल गोल सा एक लगा रहता है रिंग जैसा, और उसके आसपास वो पाइप लगे रहते हैं, वो जैसे ही हवा चलती है उसके कारण वो टकराते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत अच्छा सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे रिंगिंग बेल हुआ, ये विंड चाइम आपको दिख रही है इसमें, ये बेल हुई। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में गिटार ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये सभी क्या थी, ये 8 पूरी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।